जय हिंद, नमस्कार। मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही हिंदी मास का सबसे पवित्र महीना, देवाधिदेव महादेव भोले शंकर का यह प्रिय महीना है श्रावण, जिसको सावन के नाम से हम और आप जानते हैं। इस सावन महीने की भी आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सभी जानते हैं कि सामाजिक विषय को आत्मसात करते हुए यह चैनल एक यात्रा पर निकला है और यात्रा के इस पड़ाव में मैं आप सभी के बीच आधुनिक भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाओं को लेकर के आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। इंडियन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं का होना हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हमारे और आपके दिन की शुरुआत समाचार पत्रिका से ही होती है। भले ही डिजिटल इंडिया के दौर में हम हैं, लेकिन फिर भी समाचार पत्र का और पत्रिकाओं का होना हमारे समाज को जागरूक बनाने में, हमारे समाज को संगठित बनाने में और एक विचारधारा को एक प्रवाह में प्रवाहित करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। ये समाचार पत्र ही हैं जो हमारे समाज के अलग अलग विचारधाराओं को अलग अलग समुदायों में प्रचारित करते हैं। ये समाचार पत्र ही हैं, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तब हमारे समाज को संगठित इन समाचार पत्रों ने किया, अपनी क्रांतिकारी भावनाओं से लोगों को प्रेरित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध एक मुहिम, एक आंदोलन, एक क्रांति करने में इन समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का बड़ा ही योगदान रहा है, महत्व रहा है। और यदि हम इतिहास की बात करें, समाचार पत्रों के इतिहास पर यदि हम बात करें तो पुर्तगालियों के द्वारा हमारे भारत में पहली बार 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। यानी प्रिंटिंग प्रेस जिसके द्वारा समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। हमारे भारतीय इतिहास में मुद्रण संस्कृति पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई। आप जानते हैं कि अंग्रेजों से पहले हमारे देश में फ्रांसीसी आए थे, फ्रांसीसियों से पहले स्पेनिश यानी डच आए थे और डच से पहले उपनिवेश की यात्रा पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम शुरू की थी। वास्को डी गामा 1498, आपको पता होगा, या फिर उससे जुड़ी घटनाएं, जुड़ा इतिहास यह चैनल भी प्रसारित करेगा। यानी तब से पुर्तगालियों का हमारे देश में आगमन हुआ और वो पुर्तगालियों का प्रकाशन से संबंधित एकमात्र उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। यानी भारत में जब पहली बार प्रेस की स्थापना हुई, समाचार पत्र छपे, तो उन समाचार पत्रों का महज उद्देश्य ईसाई धर्म को, यानी अधिक से अधिक लोगों को के धर्म को बदल करके, कन्वर्ट करके ईसाई बनाना था। हालांकि कुछ दिनों तक चला, लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश की सत्ता पर आसीन हुए, यानी उपनिवेश अंग्रेजों के हाथ में चला गया, तब से लेकर के अब तक कुछ समाचार पत्र भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही समाचार पत्र हैं, छपने वाले वर्ष हैं, इनके प्रकाशक हैं, संपादक हैं, जिनका जिक्र उच्च स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में होता आया है। तो एक सामाजिक विषय के प्रतियोगी होने के नाते इन समाचार पत्रों का उल्लेख नितांत आवश्यक हो जाता है। और साथ ही साथ ये वही समाचार पत्र हैं जो आधुनिक भारत में, इनमें से कुछ समाचार पत्र अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, यानी अंग्रेजी सरकार की जो नीतियां थी, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो कार्य और व्यवहार थे, उनकी जो शक्ति थी, उनका प्रसारण, उनको विज्ञापन के रूप में, हालांकि इनमें से कुछ अखबार शामिल थे, लेकिन कुछ अखबार ऐसे थे जो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी गरिमा को, हमारे जो प्रतीक हैं, हमारा जो राष्ट्रवाद है, यानी उन सभी प्रतीकों को स्थापित करने का काम, समाज में एक एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रांतिकारी भावनाएं थी, उनका भी आदान प्रदान ये समाचार पत्र करते आए हैं। तो सबसे पहले 1780 में आधुनिक भारत में अंग्रेजों के शासन के स्थापना के बाद 1780 यानी 1780 में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। यानी यह समाचार पत्र हम सभी के लिए प्रासंगिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये भारत में छपने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था, यानी अंग्रेजी भाषा में यह अखबार छपता था। बंगाल गजट इसका नाम था और 1780 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इसके संपादक थे, यानी इसका प्रकाशन करते थे। दूसरे नंबर पर 1796 में, यानी 1796 में द टेलीग्राफ, हॉल मैकेनली के द्वारा एक प्रकाशन शुरू हुआ, द टेलीग्राफ, जिसमें ब्रिटिश पॉलिसी को पब्लिश किया जाता था। 1818 में, यानी 1818 में दिग्दर्शन नाम का एक समाचार पत्र हमारे भारतीय समाज में आया, जिसके प्रकाशक जेसी मार्समैन थे।
1826 में यानी 1826 का वर्ष भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समय उदंत मार्तंड जुगल किशोर के द्वारा कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम उदंत मार्तंड था। और यह उदंत मार्तंड ही वह समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन हिंदी भाषा में पहली बार भारत में हुआ। यानी बंगाल गजट के बाद उदंत मार्तंड भी प्रासंगिक हो जाता है, अति प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में छपने वाला भारतीय समाज में यह पहला अखबार था। जुगल किशोर इसके संपादक थे। कानपुर से यह समाचार पत्र छपता था। हालांकि एक और घटना घटी 1780 में बंगाल गजट जब अपनी छपाई प्रारंभ किया तो 1782 आते आते यह अखबार अंग्रेजों का क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने लगा। अंग्रेज इस अखबार को पसंद नहीं करते थे और 1782 में यानी 1782 में इस अखबार पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया। आगे हम बात करते हैं 1848 में न्यू इंडिया नाम का एक समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित होता है। ये वही एनी बेसेंट है, आयरलैंड से चल करके भारत में आई, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में हिस्सा लिया, कांग्रेस की एक अहम सदस्य थी। होम रूल लीग इन्होंने चलाया था, यानी एक स्वतंत्र भारत का, एक स्वप्रभुत्व संपन्न भारत का सपना एनी बेसेंट ने देखा था और उस सपने को लेकर के न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1848 से प्रारंभ हुआ। 1849 में लाहौर क्रॉनिकल नाम से एक समाचार पत्र छपता था और लाहौर क्रॉनिकल चूंकि मैगजीन थी और ये मुंशी मोहम्मद अजीम के द्वारा प्रकाशित होता था, संपादित होता था। 1859 सोम प्रकाश जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक महान समाज सुधारक, भारतीय समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उन कुरीतियों पर एक करारा प्रहार किया, उन समस्याओं को दूर किया और उन्हीं सभी कुरीतियों को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नाम की एक पत्रिका प्रकाशित हुई। 1868 अमृत बाजार पत्रिका जो कि मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित हुआ। 1881 में द केसरी मराठा ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र था। 1886 में एडवोकेट यानी ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश रेगुलेशंस को, विधि को, न्याय को परिभाषित करने वाला यह एक समाचार पत्र एडवोकेट था जो बिशन नारायण दर के द्वारा प्रकाशित होता था। प्रताप 1910 में प्रताप नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके प्रकाशक थे। 1913 में गदर, जैसा कि आप जानते हैं, भारत को आजाद कराने में गरम दल और नरम दल यानी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का भी बड़ा ही योगदान रहा है और उस एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी गरम दल की विचारधारा को आत्मसात करते हुए यह समाचार पत्र गदर, जिसका प्रकाशन 1913 से प्रारंभ हुआ था। 1923 में मातृभूमि जो केपी केशव मेनन के द्वारा प्रकाशित हुआ। मातृभूमि जैसा कि आप नाम से जानते हैं यह एक राष्ट्रवादी अखबार था। 1934 से नव भारत राम गोपाल माहेश्वरी के द्वारा प्रकाशित होने वाला अखबार था और 1938 जैसा कि यह समाचार पत्र पिछले कुछ दिनों सुर्खियों में भी रहा है, नेशनल हेराल्ड, जिसके संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 यानी 1938 से यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। नेशनल हेराल्ड की कुछ घटनाएं थी, उन घटनाओं का जिक्र भी आगे चल करके होगा। और इसी के साथ ये वो महत्वपूर्ण अखबार थे जिनका जिक्र अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में होता आ रहा है, होगा, और इनको आप ध्यान दे दीजिए। यानी ध्यान देने का मतलब है कि इनको इन समाचार पत्रों को आत्मसात कर लीजिए, अपने जेहन में ले लीजिए, ताकि आगामी अगर आगे चल करके यह प्रश्न के रूप में यह समाचार पत्र आपके सामने आए तो कोई दिक्कत उस समय न रहे। आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने समय समय पर, जब हमारी एंटी ब्रिटिश आइडियोलॉजी जब हमारी पनपने लगी, उभरने लगी, तो अंग्रेज अब उस विचारधारा को, उस आवाज को दबाने का प्रयास किए और उस प्रयास में एक एक्ट बड़ा ही प्रासंगिक है, चर्चित है, महत्वपूर्ण है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में इम्पोज किया गया। यानी 1878 में भारतीय समाज में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट इम्पोज होता है जिसका नाम द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है और लॉर्ड लिटन उस समय हमारे वायसराय थे। और 1878 यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद
जैसा कि हम भारतीयों का मनोबल अपलिफ्ट हुआ, हमारा मनोबल बढ़ा और हम अंग्रेजों के विरोध जब अपनी आवाज को तेज करने लगे तो उस आवाज को दबाने का प्रयास या 1878 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया। वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन थे और उन लिटन के द्वारा लगाया गया द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय भारत में छपने वाली देसी भाषाओं को, यानी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थे, जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी, जिन भाषाओं में वो विचारधारा छपती थी, वो बातें छपती थी, वो प्रासंगिकताएं छपती थी, जिसके प्रवाह से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन और मजबूत होता था, उस मजबूती को तोड़ने के लिए द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लगाया गया। हालांकि 1881 से लेकर के 1882 जब लॉर्ड रिपन हमारे वायसराय हुए, यह द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, यानी एक प्रकार से उदारवादी तरीके से इस एक्ट को हटा दिया गया। यानी 1882 के बाद पुनः हमारे भारत में स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र छपने लगे, हमारे स्थानीय विचार का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। और वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं, 2020 के भारत की बात करते हैं, तो 2020 के भारत में आप सभी संविधान से भलीभांति वाकिफ हैं। संविधान को लेकर के भी आपका चैनल अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग कंटेंट में वीडियो लेकर के आएगा। लेकिन यदि वर्तमान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आर्टिकल नंबर 1A प्रेस की स्वतंत्रता, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी हमारा यह मौलिक अधिकार है कि हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को लेखनी के माध्यम से बोल करके उसका हम व्यक्त कर सकें। लेकिन हाँ, हमारे मौलिक अधिकारों की भी एक सीमा है। हमारे अधिकार तभी तक जीवित हैं जब हम अपने अधिकारों की गरिमा को समझें, राष्ट्रहित को समझें। तो ये हमारे आज का यह हमारा वीडियो था। उम्मीद है कि आप समाचार पत्रों से वाकिफ हुए होंगे, आप आधुनिक इतिहास के कुछ बिंदुओं से भी नज़दीक गए होंगे। आगे हम अलग अलग कंटेंट में अलग अलग विषय वस्तु लेकर के आते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय।